ये कहानी है दो खूंखार कैदियों की, रंगा और बिल्ला, जिनको 31 जनवरी 1982 को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। लेकिन फांसी पर चढ़ाने के बाद ये जो रंगा होता है 2 घंटे तक जीवित रहा। ये शायद ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाने के बाद भी वो जीवित रहा, और वो भी 2 घंटे तक। ये कहानी जो है ली गई है ब्लैक वारंट, एक बुक है जिसके लेखक हैं सुनील कुमार गुप्ता और सह लेखिका है सुमित्रा चौधरी। और ये सच्ची घटना है। अक्सर आपने रंगा और बिल्ला के नाम सुने होंगे, लेकिन हो सकता है इस कहानी के विषय में आप ज़्यादा ना जानते हों। तो ये कहानी है दिल्ली की तिहाड़ जेल की, और इसकी जो पटकथा शुरुआत जो होती है वो है 26 अगस्त 1978 में। धौला कुआं के पास ऑफिसर्स के क्वार्टर बने हुए हैं। वहीं पे एक नेवी ऑफिसर हैं मदन मोहन चोपड़ा, जिनकी एक बेटी है गीता चोपड़ा और बेटा है संजय चोपड़ा। जो गीता है वो सेकेंड ईयर की छात्रा है और लड़का छोटा है वो 10th का छात्र है। तो 26 अगस्त 1978 शाम जो है 7 बजे ऑल इंडिया रेडियो में जो है गीता चोपड़ा की एक रिकॉर्डिंग होनी थी। उनको सिंगिंग का बहुत शौक था, तो और इस तरह की एक्टिविटी में वो अक्सर भाग लेती थी। तो धौला कुआं से इसमें इनका शाम से घर से जो प्रोग्राम बना जाने का इनके मम्मी पापा ने बताया कि वो अपने भाई को साथ ले जाए और वापसी में पापा उसको वहाँ से ड्रॉप कर लेंगे। वो लोग धौला कुआं से एक गोल डाक खाना है वहाँ पहुँच गए, और तभी एक गाड़ी आती है। ये लोग हाथ देते हैं, वो रुकती है और ये इसमें बैठ जाते हैं। गाड़ी वहाँ से चल पड़ती है, और कुछ दूर चलने के बाद गाड़ी क्या ऑल इंडिया रेडियो की बजाय एक दूसरे रास्ते पे, एक सुनसान रास्ते पे मतलब अलग दिशा में चलने लगती है। सुनसान तो हम नहीं कह सकते, सिटी है। तो जो लड़की है गीता चोपड़ा वो उनको बोलती है कि इस तरफ तो रास्ता नहीं है, आप किस तरफ ले जा रहे हैं। तो वो लोग उनकी बात नहीं सुनते और गाड़ी को धीरे धीरे तेज करना शुरू कर देते हैं। तो वो उसे झपट्टा मारती है, उनको खतरे का आभास हो जाता है, और जो लड़का है वो बाहर जो है मुंह निकाल के शीशे उतार के चिल्लाता है और हेल्प मांगता है। तो वहीं पे क्या है, अपने एक स्कूटर से जा रहे थे एक कारोबारी घनश्याम जी। तो वो देखता है लड़के को इस तरह से बाहर हेल्प मांगते हुए, वो कोशिश करता है उनका पीछा करने की। थोड़ी दूर जाने के बाद जो है गाड़ी तेज रफ्तार पकड़ लेती है, और वो जो है स्कूटर से था उनका पीछा नहीं कर पाता, और गाड़ी जो है ये लोग सीधे बुद्धा गार्डन की ओर ले जाते हैं। यहाँ से कि रीच गार्डन है जो काफ़ी सुनसान जगह होती थी उस वक्त में। अभी तो शायद काफ़ी कुछ बन गया, बिल्डिंगा। ये बात है सन 1978, तो आप आइडिया लगा सकते हो, काफ़ी साल पहले की बात है, तकरीबन 40-45 वर्ष हो गए होंगे उस समय की बात है। तो ये जो गाड़ी में थे ये थे रंगा और बिल्ला। एक्चुअली रंगा का असली नाम था कुलजीत सिंह और बिल्ला था जसवीर सिंह। जो जसवीर सिंह था वो एक ट्रक ड्राइवर था, और कुलजीत था उसको चोरी डकैती और इस तरह के काम करने की इनकी एक आदत थी। बस इनका गुजारा ऐसे ही चलता था, और ये लोग हरियाणा के रहने वाले थे। और जब ये लोग उन बच्चों से पूछते हैं कि उनके पापा क्या करते हैं, वो बोलते हैं वो तो नेवी ऑफिसर हैं। उनको लगता है कि नेवी ऑफिसर के बच्चे हैं, इनके पास इतना कुछ नहीं होगा इनके पापा को देने के लिए। वो तो सोच रहे थे कोई बड़े कारोबारी के बेटे, उन्होंने बच्चे उठा लिए। फिर वो सलाह करते हैं कि इनको अब जिंदा छोड़ दिया तो हमारे फंसने का डर है। वो क्या करते हैं कि जो है इसमें अपना रंगा जो है वो लड़की के साथ रुक जाता है, और बिल्ला जो है लड़के को लेके एक तरफ निकल जाता है झाड़ियों में, और तलवार से एक दर्दनाक मौत उसको दे देता है। और ये दोनों बारी बारी से लड़की के साथ गैंगरेप करते हैं। एक हैवानियत जिससे अगर हम सोचते हैं बड़ा शहर उठता है, किससे कैसी दुनिया है। और फिर उसको भी ये मार देते हैं। उधर जो है परिवार जो लड़के बच्चों का परेशान होता है। भाई माँ बाप के 2 चिराग हैं जो नहीं मिल रहे थे। उन्होंने इंतज़ार किया, अगले दिन तक पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई जाती है। दिल्ली के जो राजेंद्र थाना में मुकदमा दर्ज कराया जाता है, और 2 दिन बाद
29 अगस्त को पुलिस को किसी का फ़ोन आता है कि वहाँ पे जो है रिच गार्डन के पास एक लड़का और लड़की की लाश मिलती है। जब पुलिस की शिनाख्त करती है तो उनको पता लग जाता है वही बच्चे हैं जो जिनकी रिपोर्ट लिखाई गई 2 दिन पहले। और वो मंजर देख के धीरे धीरे क्या छात्र छात्राओं का जो उसमें बहुत ज़्यादा रोष होता है और सड़कों पर उतर आते हैं उनके इंसाफ के लिए। कॉलेजों में और अखबारों में बहुत ज़्यादा एक रोष, मतलब एक ऐसी घटना जो नहीं घटी थी, ऐसा पहली बार हुआ था, ऐसी दरिंदगी जो लोगों ने देखी, तो काफ़ी रोष था जनता में। उस टाइम के जो प्रदेश मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो बच्चों को समझाने के लिए बीच में जाते हैं, लेकिन वहाँ से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, उनको पत्थर भी लगता है सर में और उनका खून निकलने लग जाता है। मतलब कहने के हालात बड़े ही बेकाबू हो गए। तो पुलिस के बड़ा मुश्किल हो रहा था जवाब देना, क्योंकि उनको बताया गया था कि जल्दी से जल्दी उनको पकड़ें और इंसाफ दिलाया जाए। जब ये चीज़ अखबारों की सुर्खियों में पढ़ी तो जो घनश्याम जी के पास ही पेपर गया, जो उस दिन स्कूटर से उनका पीछा करने की कोशिश की, उन्होंने देखे तो वो थाने में गए। उन्होंने क्या किया कि उनका स्केच बनवा दिया रंगा और बिल्ला का, ये कि चलो देखने में वो कैसे लगे। और उस समय के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, और ऐसा पहली बार हुआ कि वो जो है इनके घर गए बच्चों के माता पिता के ढांढस दिलाने, क्योंकि उनको थोड़ा दिलासा देने के हाँ हम साथ हैं, ताकि कुछ माहौल को शांत किया जाए। और ये लोग क्या है रंगा और बिल्ला कि दिल्ली से आगे थे मुंबई और वहाँ से चले जाते हैं आगरा, और आगरा से क्या ये गलती करते हैं कालका एक्सप्रेस में बैठ जाते हैं दिल्ली के लिए। और बदकिस्मती देखिए ये बैठ गए हैं सैनिक वाले कोच में, जो सैनिक के लिए रिजर्व डिब्बा होता है उसमें चढ़ जाते हैं। तो वहाँ इनको देख के थोड़ा इनका हुलिया अलग लगता है फौजियों से। तो इनसे कोई फौजी पूछते भी हैं कि भाई आप कौन हो, उसने कहा हम भी फौजी हैं। तो उसमें एक व्यक्ति को शक हो जाता है, क्योंकि उसने वो पोस्टर देखे हुए थे, जो स्केच बनवाए थे, जगह जगह पोस्टर अखबारों में आए हुए थे, कि कहीं ये वही तो नहीं है जिन्होंने जो 2 दिन पहले दिल्ली में इतना बड़ा कांड करके आए। और फिर क्या दिल्ली उतरते ही वो लोग इनको आरपीएफ के जीआरपी के सुपुर्द कर देते हैं, जो रेलवे पुलिस होती है। और वहाँ से फिर इनको पहचान लिया जाता है कि हाँ ये वही है। जब पुलिस इनको अरेस्ट करती है और इनसे गहन पूछताछ की जाती है तो इन्होंने ये लोग अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। और कुल मिला के क्या हुआ, जब निचली अदालत से इनको फांसी की सज़ा होती है, उसके बाद हाई कोर्ट जाते हैं, वहाँ से फांसी, सुप्रीम कोर्ट वहाँ से फांसी, लास्ट में राष्ट्रपति से अपील कर देते हैं। उस टाइम नीलम संजीव रेड्डी जी थे, राष्ट्रपति थे, परंतु वहाँ भी फांसी की सज़ा बरकरार रहती है, क्योंकि देश में बहुत ज़्यादा रोष था और बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देख के लोग चाह रहे थे कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और फांसी से कम तो कुछ हो ही नहीं सकता। और फिर वही दिन आया 31 जनवरी 1982 का, तो जब इनको फांसी दे दी गई। और फांसी के समय पे क्या अक्सर देखा जाता था, फांसी से पहले दोनों झगड़ते रहते थे। रंगा जो था वो थोड़ा मत स्वभाव का था, और बिल्ला जो है डरा हुआ था। वो दोनों आपस में बोलते थे, वो कहता कि तेरे कारण मैं यहाँ, वो बोलता था कि तेरे कारण मैं यहाँ। तो जब इनको फांसी पे लटकाया गया, बिल्ला तो ख़त्म हो गया था, और रंगे का 2 घंटे तक सांसें चलती रही, जैसा कि हमने बताया। उसके बाद बड़ी ये तो मुश्किल हो गई थी, तो उन्होंने क्या किया कि नीचे उसके पाँव खिंचवाए किसी से, जब नीचे तख्ते के नीचे पाँव लटके होते हैं, और तब जाके जब यकीन हुआ कि हाँ वो मर गया, तब उनको वहाँ से उतारा गया। तो ये जो कहानी बताने का जो मकसद हमारा बिल्कुल किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, किसी व्यक्ति से इसको डराना भी नहीं है। हमारी कोशिश है कि इन चीज़ों से आप कुछ सीखें और ध्यान रखें अपने बच्चों का, अपने परिवार का, क्योंकि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। आप डरे नहीं तो बेफिक्र भी ना रहें, और ज़्यादा शेयर करें जानकारी।